नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। प्रधानमंत्री मोदी करीब 8 महीने बाद आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। वाराणसी के दौरे के दौरान पीएम मोदी काशी को सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे और पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी पल पल की जानकारी सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाएगा। देखते हैं पीएम मोदी से जुड़ी अभी की पहली ब्रेकिंग न्यूज। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी जाने वाले हैं और सुबह करीब 10 बजे काशी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद वाराणसी के लिए रवाना हो रहे हैं और काशी को 1583 करोड़ की सौगात देंगे, रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वाराणसी में करीब 5 घंटे का समय वो बिताएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वाराणसी दौरे की जानकारी दी है। 280 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। आपको बताएं कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लोक कल्याण से जुड़ी हुई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 8 महीने बाद जा रहे हैं और 8 महीने बाद जब वो जा रहे हैं तो आज कई सारी सौगातें लोगों को देने वाले हैं। कन्वेंशन सेंटर की हम बात कर रहे थे और साथ ही हम ये भी आपको बताएं कि हेल्थ से जुड़े हुए कई सारे प्रोजेक्ट्स जो पूरे हुए हैं उनका भी लोकार्पण करने वाले हैं, जनता को सौंपने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। तो लगातार हम आपको ब्रेकिंग इनपुट्स दे रहे हैं कि किस तरह से ट्वीट करके प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी। 280 परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास, लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके जनता को बताया है। और आज जब वो पहुंचेंगे वहां पर बाबतपुर एयरपोर्ट पे, तो वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो BHU जाएंगे, IIT परिसर में, जहां पर ये बैठक होनी है। और ये बताया गया कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए 5000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, जिनके बीच प्रधानमंत्री आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं पीएम मोदी का जो पूरा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसकी डिटेलिंग क्या है, किस तरीके से आज का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। तो काशी दौरे पर जा रहे हैं 8 महीने बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले सुबह 10 बजे की बात करें, सुबह 10 बजे वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहां उतरेंगे, वहां पर लैंड करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर से BHU के IIT खेल मैदान में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चॉपर के जरिए काशी को 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री। इस पर सबसे ज्यादा नजरें हैं। 300 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है। ये प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और IIT खेल मैदान में एक जनसभा भी होगी जिसको संबोधित करेंगे। ये सारी टाइमिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 11:15 पर वो जाएंगे IIT खेल मैदान में, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:15 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। 12:15 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी का संबोधन भी होने वाला है। 1200 लोगों की कैपेसिटी जिसकी है। और रुद्राक्ष सेंटर में, कन्वेंशन सेंटर में वो पौधा भी लगाएंगे। ये भी कार्यक्रम उसी समय होना है जब वहां पर मौजूद रहेंगे 12:15 पर। दोपहर 2 बजे की बात करें, BHU के मातृ शिशु केंद्र जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 2 बजे का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं, 2 बजे वो वहां मौजूद रहेंगे। और दोपहर 2 बजे तीसरी लहर को लेकर डॉक्टरों से बातचीत भी करेंगे, जिस तरीके से तीसरी लहर को लेकर लगातार देश में चर्चा है। 3 बजे IIT मैदान के हेलीपैड से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां से दिल्ली उनकी वापसी होनी है। और दोपहर 3 बजे फिर दिल्ली के लिए वापसी का उनका कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं कि आज वाराणसी में किस तरीके से पूरा दिन वो रहेंगे और बिताएंगे। तो वाराणसी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं। जापान और भारत के सहयोग से ये कन्वेंशन सेंटर बना है और उद्घाटन समारोह में जापान के PM योशिहिदे सुगा भी वर्चुअली शामिल रहने वाले हैं। क्योंकि भारत और जापान के सहयोग से ही ये बना है और 2015 में इस पर समझौता हुआ था, तो अब वो बनकर तैयार है। 186 करोड़ की लागत से बना है यह सेंटर। 1200 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, इसमें क्षमता है, 1200 लोग बैठ सकते हैं इसमें। और देश के सबसे हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में से एक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। शिवलिंग के आकार वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 108 स्टील के रुद्राक्ष लगे हैं। 2015 में जापान के PM शिंजो आबे और PM मोदी ने कन्वेंशन सेंटर की नींव रखी थी और तब से उसका निर्माण चल रहा था। तो कन्वेंशन सेंटर क्या है, क्या खूबियां हैं,
वहां पर मौजूद थे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। देखिए उनकी रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, जो कि भारत और जापान की दोस्ती की जीती जागती मिसाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और चूँकि नाम में इसके रुद्राक्ष है, इसलिए आपको हम जब ये भवन जो दिखा रहे हैं, यहाँ भी आपको शीर्ष पर रुद्राक्ष अंकित दिखाई देगा। और ये जो रुद्राक्ष की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे अहम है कि यहाँ की जो बनारस की जो सांस्कृतिक परिवेश है, और इसके साथ में भारत और जापान के बीच में, काशी और क्योटो के बीच में जो एक दोस्ती की मैत्री की पहल हुई थी, उसी पहल को यहाँ पर एक नया रूप दिया जा रहा है। 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 186 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। और यहाँ पर म्यूज़िक कॉन्सर्ट से लेकर के और बड़े सम्मेलन, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। वातानुकूलित ये पूरा का पूरा हॉल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रुद्राक्ष का पौधा, जो सबसे अहम बात ये है कि उसका भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वो भी यहाँ पुष्पित पल्लवित होगा। एक छोटा सा जापानीज़ गार्डन भी यहाँ पर बनाया गया है, क्योंकि जापान से सीधा सा इसका रिश्ता है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने इसकी फंडिंग की है। और आपको हम एक तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए, इसके साथ में जो यहाँ पर परियोजनाएं हैं उनका भी जिक्र है। स्मार्ट काशी, स्मार्ट प्रदेश के तौर पर 464 करोड़ की नगर विकास परियोजनाओं का भी पीएम शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जो मल्टी लेवल पार्किंग है, उसका भी देखिए यहाँ पर जिक्र है। बीएचयू के परिसर के अंदर हॉस्पिटल का भी प्रधानमंत्री की इस ये जो यात्रा है, उसमें वो भी एक अहम कड़ी होगा। तो ये और ये देखिए, जो झंडे लगे हैं भारत और जापान के राष्ट्रीय ध्वज, ये भी भारत और जापान की मैत्री का प्रतीक हैं। यहाँ पर लगातार इस समय हमको यहाँ पर फ्लीट मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, इसलिए एम्बुलेंस से लेकर के जो भी प्रोटोकॉल के तहत फ्लीट होनी चाहिए, वो सब यहाँ पर है। सुरक्षा के देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम हैं। वाराणसी की पुलिस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात खड़ी है। तो अब इंतज़ार है उस क्षण का जब प्रधानमंत्री मोदी इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और भारत और जापान दोस्ती की ये जो बेहद ही खूबसूरत पहल है, ये अपना आकार लेगी। कैमरामैन निशांत के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, वाराणसी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमेश पाठक वाराणसी से हैं और साथ ही अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। 80 की अड़ी वाले बनारस में क्योटो का कन्वेंशन सेंटर, जो ठेठ बनारसी मन है, जो भाव है, वो इसे कैसे देख रहा है? क्योंकि क्योटो और काशी को लेकर बहुत सारे विपक्ष के लोग तंज कसते रहे, लेकिन आज एक मूर्त रूप हम देख रहे हैं, एक उपलब्धि बनारस की देख रहे हैं। बिल्कुल रवि, और देखिए, मैं काशी में हूं और मैं क्योटो भी जा चुका हूं। उस समय जब प्रधानमंत्री जापान गए थे तो मैं जापान भी गया था और क्योटो की तस्वीर देखी थी। और तब से ये बात हो रही है कि काशी को क्योटो की तरह बनना है, और वो परिकल्पना आकार लेते हुए दिख रही है। जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये उसी की एक कड़ी है। और यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि प्रकृति, जो जब तमाम आपने जानकारी दी, कितने बैठने की जगह है, क्या क्या सुविधाएं हैं, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। रुद्राक्ष का पौधा, सबसे अहम बात यह भी है कि रुद्राक्ष के पौधे भी वहाँ पर हमको दिखाई देंगे। और अभी आप देखिए, जगह जगह इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। और हम तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, बाबतपुर रोड से लेकर के और अंदर काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, गुदोलिया की क्रॉसिंग हो, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है। बीएचयू के भीतर कटरामा सेंटर से लेकर के अभी जो नया मातृ एवं शिशु सदन में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, तो पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। और यही बदली हुई तस्वीर आज पीएम के आने पर यहाँ दुनिया के सामने तमाम माध्यमों से दिखाई देगी। उमेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, 8 महीने बाद प्रधानमंत्री का आना हो रहा, और आ रहे हैं तो काफी कुछ, मतलब बनारस के लिए वो लेकर आ रहे हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट की है। तो एक लंबे गैप के बाद प्रधानमंत्री का आना किस तरीके से देखा जा रहा है इसको? देखिए रवि, 1583 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं जिनका आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास होना है, जिसमें लगभग 838 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उनका आज यहाँ पर शिलान्यास होना है। और लगभग 744 करोड़ रुपए की जो परियोजना है
उसका आज यहाँ पे शुभारंभ होना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 8 महीने के बाद उनका आना हो रहा है। इसके पहले देव दीपावली के मौके पर वो यहाँ पर आए थे और कोरोना के चलते 8 महीने बाद उनका आना हो रहा है, लेकिन संवाद वो लगातार बनाए रखे यहाँ के लोगों से, लोगों का हालचाल लेते रहे कोविड के दौरान। इसके अलावा जितने भी लोग उनके संपर्क में थे उनका भी वो हालचाल लेते रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद सोच सकते हैं कि काशी से उनका कितना लगाव रहा है, कितना संवाद रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक 24 बार उनका यहाँ पर आना हुआ है। इस बार कोविड के चलते 8 महीने का वक्त ज़रूर लग गया है, लेकिन लोगों से बातचीत करते रहे वो। और काशी जो उनके लिए यहाँ से वो सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उनका लगाव भी है। और ख़ास करके अगर बात की जाए तो काशी के लोग भी जिस तरह से उनसे संवाद और लगाव रखते हैं, उसको देखते हुए आज एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं काशी के लोगों को, जिसमें 1583 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण होगा। तमाम ऐसे काम है, चाहे वो सड़क बिजली पानी को लेकर के हो या पेयजल को लेकर के हो, सीवेज सिस्टम को लेकर के हो, हॉस्पिटल को लेकर के हो, ये सारी सौगातें अपनी काशी को देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और उमेश, आप दोनों का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।